ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा द्वितीय अंश के 11वें अध्याय तक आ पहुँची है और इस अध्याय में सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन किया गया है। मैत्री जी कहते हैं, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल, खिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है। और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्री, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गुणों में से ही एक हैं, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वह ऋक यजु और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वान्न में ऋक, मध्यान्ह में बृहद रथंतरादि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की अधिष्ठात्री ही हो सो नहीं, अपितु ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही हैं। सर्ग